हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग और डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 12th का एग्जामिनेशन के बारे में। सीबीएसई बोर्ड 12th के एग्जामिनेशन के बारे में कितनी अपडेट आई हैं और पेपर कब होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि अभी क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं और CUCET की कितने चांसेस है होने के, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो बहुत सारे मीटिंग कंडक्ट की गई हैं, आपको पता चल गया होगा। तो उसमें फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि सीबीएसई 12th का जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट कराया जाएगा, जुलाई में कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग जो डेट शीट है और एक तरह से कह सकते हैं फाइनल जो डिसीजन है आपको 1 जून तक आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मीटिंग्स में ये हुआ था कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर पेपर कराया जाता है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं सबसे पहले उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके बाद पेपर कराया जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो कोविड का सेकेंड वेव है काफ़ी डेंजरस है, तो इसमें रिस्क लेना काफ़ी डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि 12th का पेपर इस बार ना हो और इवैल्यूएशन के लिए कोई अनदर मेथड अपनाया जाए। ओवरऑल ये बात करें तो ओवरऑल जो मेजॉरिटी है ये कहना चाहती है कि पेपर जो 12th के हैं वो ना कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो ये 12th की बात हो गई सीबीएसई की। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में हालांकि अभी 10th का पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ है, 12th का पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, जहां तक लगता है कि यूपी बोर्ड में जो 10th और 12th दोनों के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहें। अब बात करते हैं DU एडमिशन की। तो आपको भी पता है कि DU एडमिशन में क्या है कि जब तक सीबीएसई बोर्ड का जिस पे क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है DU अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अब कोविड की सेकेंड वेव नहीं आई थी तो उसके रिगार्डिंग DU ने एक नोटिस भी जारी किया था कि बहुत ही जल्द हम अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हालांकि जब सारी फिर से कोविड का सेकेंड वेव आया, काफ़ी डिफ़िकल्टी हो गई, लॉकडाउन लगे, सारी चीज़ें बंद हो गई, तो उसके रिगार्डिंग कोई फर्दर अपडेट नहीं आया। ऑफिशियल साइट पे इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर अपडेट नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, ठीक है, उसमें बेसिकली बताया गया क्या है, मैं उसका ब्रीफ आपको कर देता हूँ कि क्या हो सकता है। तो उसमें बेसिकली बताया गया है DU के बहुत सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम अगर फिजिकली कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बाद ही हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम कब हो सकते हैं उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता है। तो DU का एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अभी ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया जा सकता है। बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि अगर सीबीएसई 12th की एग्ज़ाम अगर इंटरनल के बेस पे कंडक्ट कराए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि DU का एडमिशन प्रोसेस जो मेरिट बेस पे रखा जाए। ठीक है, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसके हिसाब से CUCET होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर 12वीं के पेपर फिजिकली कंडक्ट होते हैं तो आपके पास में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि CUCET भी आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास DU का जो एडमिशन प्रोसेस है पिछले साल कैसे हुआ था और सेशन कितना डिले हुआ था। आपको भी पता है कि पिछले साल भी कोविड आई थी तो सारी चीज़ें बंद हो गई थी, बट पिछले साल कोविड आने की वजह से भी DU ने सारी चीज़ें ऑनलाइन की थी, फॉर्म भरने से लेकर के फी पेमेंट से लेकर के एडमिशन लेने तक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सारी चीज़ें ऑनलाइन थी। तो काफ़ी सेशन भी लेट हुआ था और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जून के लास्ट में आ गए थे, और आपको 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला था फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। तो इस बार भी चांसेस हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, फिजिकली होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। आपको भी पता है कि फिजिकली कब होगा, जब तक सारे लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे कोई भी चीज़ फिजिकली नहीं हो सकती है। ठीक है, तो CUCET की बात करें तो CUCET की भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम फिजिकली कंडक्ट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है कि अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होते हैं इंटरनल के बेस पे या फिर कोई और फर्दर तरीका खोजा जाता है इवैल्यूएशन का, तो DU भी इंट्रेंस लेने के ऊपर फोर्स हो जाएगा कि उसको इंट्रेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे, मैंने बताया कि बहुत सारे DU के कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने कहा है कि अगर इंटरनल के बेस पे उनको प्रमोट किया जाता है एडमिशन के रिगार्डिंग कोई फर्दर तरीका खोजना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी। तो ओवरऑल इस आर्टिकल में बेसिकली यही कहा गया है कि जब तक
सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के ऊपर डिसीजन फाइनल नहीं आता है कि वो करने क्या वाले हैं। डीयू एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता है, सारी चीज़ें सीबीएसई बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सीबीएसई बोर्ड जो आपका फाइनल डिसीजन लेगा लगभग सारे स्टेट में भी अप्रॉक्स वही सारी चीज़ें सेम होती हैं। जो भी डीयू में जो भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं वो मेजोरिटी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ही होते हैं, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं। तो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के ऊपर से सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो क्या डिसीजन लेता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलते रहें।